भी नियम है महाराज कि सोमवार शुक्रवार ये दो बार ऐसे हैं, इन दो बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर स्मरण कर कर दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ा। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना, क्या लगाना, शहद, और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना, क्या लगाना, घी, और ऐसा कैसा बीच पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना, लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत मिटेगा, तकलीफ तुरंत मिटेगी, कष्ट तुरंत मिटेगा। पृथ्वी का मृत्यु लोक का देव है महादेव। उसने दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे डूंड जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में ब्रह्मा जी की चादर थी जिसको ओढ़कर बैठ जाती थी तो आग में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आग लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हो। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सब। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी
की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से